नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना YouTube चैनल पाडो मैन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 19वीं सदी यानी सन 1800 से लेकर 20वीं सदी यानी सन 1900 तक की आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और उसकी घटनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 20वीं सदी यानी सन 1901 से लेकर आज़ादी के समय यानी सन 1947 तक की एजुकेशन की घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि अंग्रेज चाहते नहीं थे कि इंडियन लोग शिक्षित हों, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर गुप्त मीटिंग किया करते थे। वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे कि हम भारतीयों को लगे कि अंग्रेज हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों को उससे कुछ फायदा नहीं हो। इसी दौरान लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया और इसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, लेकिन इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया था। और इस प्रस्ताव में क्या था, इसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, जिसके वजह से इंडियन लोगों ने इसको अपने विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र समझा। इसलिए इस प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जा सका। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को खुश करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर उचित रकम खर्च करने की मंजूरी दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा पाठ्यक्रमों में सुधार किया। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में ही दी जाए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण हो। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने आर्थिक सहायता और भी बढ़ा दिया। वो नहीं चाहता था कि माध्यमिक शिक्षा से गवर्नमेंट का इंटरफेयर खत्म हो। वो चाहता था कि सरकारी प्रभाव को शिक्षा विभाग में और भी बढ़ा दिया जाए। इसके लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहता था। लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन की उन्नति के लिए 1902 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति की, लेकिन इसमें भी कोई भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। आयोग ने सिलेबस, एग्जाम, प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी के निर्माण आदि विषयों पर विचार करते हुए कई सुझाव दिए, लेकिन इस आयोग में भी किसी इंडियन के नहीं होने की वजह से इस पे अमल नहीं किया जा सका। इसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी कानून बना। यूनिवर्सिटियों में भारतीय पुरातत्विक विभाग का गठन किया गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और नेशनल कॉलेज खोले गए। इसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। इसी दौरान बंगाल टेक्निकल कॉलेज की भी स्थापना की गई। उसके बाद 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार और कुछ भारतीय जो अंग्रेजी सरकार के समर्थन में थे, उनके विरोध के कारण वो सफल नहीं हो सके। फिर 1913 ईस्वी में भारतीय शिक्षा प्रेमियों ने सोचा कि इस वर्ष शिक्षा नीति में कुछ बदलाव कराया जाए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण कुछ भी नहीं किया जा सका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने टीचर ट्रेनिंग, इंटर कॉलेज की स्थापना, हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का गठन, एजुकेशन का मीडियम, ढाका में यूनिवर्सिटी और कलकत्ता में कॉलेज की व्यवस्था और उन कॉलेजों में नैतिक उपकुलपति, एग्जाम, मुस्लिम एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और इंडस्ट्रियल एजुकेशन आदि विषयों पर सरकार से जोर देने की सिफारिश की, जिसके वजह से महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, असम आदि स्टेटों में प्राइमरी एजुकेशन कानून बनाए गए। उसके बाद प्राइमरी और माध्यमिक एजुकेशन में उन्नति होती गई और स्कूलों में स्टूडेंटों की संख्या भी बढ़ी। माध्यमिक पाठ्यक्रम में कॉमर्स और आर्ट्स की शिक्षा को रखा गया। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम होने लगे। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। अधिक संख्या में टीचर ट्रेनिंग होने लगी। 1916 तक भारत में मात्र 5 यूनिवर्सिटियाँ थी। अब 7 यूनिवर्सिटियाँ और बनाई गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 ईस्वी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 ईस्वी में, लखनऊ और ढाका यूनिवर्सिटी 1921 ईस्वी में स्थापित हुई। 1920 में असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति में तेजी आई। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई। सन 1921 ईस्वी में ही नए शासन सुधारों के अनुसार सभी प्रांतों की शिक्षा व्यवस्था भारतीय मंत्रियों के अधिकार में दे दिया गया।
परंतु सरकारी सहयोग के अभाव के कारण शिक्षा को बेहतर करना संभव नहीं हो पाया। सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की कोशिश व्यर्थ हो गई। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार होता गया, लेकिन उचित संगठन के नहीं होने के कारण इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। पढ़ाई खत्म होने के बाद स्टूडेंट कुछ करने के काबिल नहीं बन पाते थे। उसके बाद 1922 में दिल्ली में, 1923 में नागपुर में, 1927 में आगरा में और 1926 में आंध्रा और अन्नामलाई में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। बम्बई, पटना, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब और इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी का पुनर्गठन किया गया। कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होने से व्यावसायिक शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा और हरिजनों की शिक्षा में उन्नति होती गई। अगले शासन सुधार के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। इसका एक अंग था हॉटर्ग, जिसका काम था भारतीय एजुकेशन के प्रॉब्लम की जांच करना। इस समिति ने सन 1918 से सन 1927 के प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष के बारे में आयोग को बताया और इसको सुधार करने को भी कहा। 1930 से 1935 के बीच कई राज्यों में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए समिति बनी, जिस समिति का कहना था कि व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इंटर की पढ़ाई के 2 वर्ष में से 1 वर्ष स्कूल के साथ कर दिया जाए, जिससे पढ़ाई 11 वर्ष की हो। बाकी का 1 वर्ष बीए के साथ जोड़कर जो 2 वर्ष का होता है उसे 3 वर्ष का कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा जो 6 वर्ष का होता है उसे 2 भाग में बांटकर 3 वर्ष निम्न माध्यमिक और 3 वर्ष उच्च माध्यमिक कर दिया जाए। अंतिम 3 वर्षों में पढ़ाई के साथ साथ कृषि, शिल्प, व्यवसाय सिखाया जाए, लेकिन समिति की यह सिफारिश अमल में नहीं लाई जा सकी। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई, जो 1938 में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 7 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया। शिक्षा मातृभाषा में हो, चरखा, करघा, लकड़ी का काम और कृषि शिक्षा का केंद्र हो, जिसके बुनियाद पर ही साहित्य, भूगोल, मैथ और इतिहास की पढ़ाई हो। 1945 ईस्वी में इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तन योजना का नाम रखा गया नई तालीम। इसके 4 भाग थे: पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उच्च बुनियादी और वयस्क एजुकेशन, और इसके संचालन का भार इंडियन एजुकेशन संघ पर छोड़ दिया गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। उसका कहना था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यक हाई स्कूल और व्यावसायिक हाई स्कूल की शिक्षा 11 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश हो। डिग्री सिलेबस 3 वर्ष का हो। इंटरमीडिएट क्लासेस खत्म कर दी जाए। 5 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के लिए नर्सरी स्कूल की व्यवस्था हो और स्टडी मदर लैंग्वेज में हो, और इसकी व्यवस्था भी की गई और इसको अमल में भी लाया गया। अभी तक की सारी जानकारी 1947 यानी अपने देश के आज़ादी के पहले की है। आज़ादी के बाद की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल पाडो में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।